अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, तो क्या आप क्रिमिनल हो? नहीं। लेकिन अगर इस सोच को आपने एक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, तो शायद हाँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्राइम कैसे शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है और लॉ कब तक आपको पकड़ सकता है। हमारे समाज में रोज हजारों ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे कोई इंसान किसी को तकलीफ देता है, कोई इंसान किसी की प्रॉपर्टी लूट लेता है और कोई इंसान शांति भंग करता है। और इन सब को एक ही शब्द से डिनोट किया जाता है, वो है क्राइम। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि क्राइम की कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन है ही नहीं। हार्वर्ड्स के प्रोफेसर से लेकर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस तक सब एक ही बात कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। लेकिन हम ब्रॉडली ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को हानि पहुंचाता है या शांति भंग करता है, उसको क्राइम के दायरे में लिया जा सकता है। और ये क्राइम की ड्यूअल नेचर है, ये सिविल भी है और ये क्रिमिनल भी है। हर देश का अपना कानून है जो ये डिसाइड करता है कि क्या क्राइम है या क्या क्राइम नहीं है। एक एक्ट जो एक स्पेसिफिक देश में क्राइम होगा, हो सकता है वो किसी दूसरे देश में क्राइम ना हो। अब हम सीधे लॉ पे आते हैं। हमारे इंडियन लॉ के अंडर अगर हम आईपीसी लेते हैं, इंडियन पीनल कोड, तो सेक्शन 40 के अंडर, और अगर हम रीसेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो उसके अंदर ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है। इसमें सिंपल लैंग्वेज में ये कहा गया है कि जो भी एक्ट इस स्पेसिफिक कोड के अंडर पनिशेबल है, चाहे हम इंडियन पीनल कोड कहें या चाहे हम बीएनएस, प्रिंसिपल्स सेम ही हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में। क्राइम एक प्रोसेस है, इसकी 4 स्टेजेस हैं। अगर आप ये 4 स्टेजेस समझ लेते हैं, तो आप अपने आप को क्राइम से बचा भी सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पड़ जाता है, तो कैसे बचना है वो भी समझ सकते हैं। अगर आपको ये 4 स्टेजेस समझ आ गई, तो हो सकता है आप अपने आप को क्राइम होने से या क्रिमिनल केस से बचा सकें। अब ये चारों स्टेजेस मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। सबसे पहला स्टेज है इंटेंशन, यानी इरादा। ये एक मेंटल स्टेज है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेज है। यहाँ पे अपराधी जो है, उसके दिमाग में एक इंटेंशन आती है, एक प्लान आता है, एक साजिश बनती है। और ध्यान से सुनिए, जो साजिश बनना है, जो मेंटल और साइकोलॉजिकल थॉट है, जो एक इंटेंशन है, उसके लिए कोई भी कानून सजा नहीं देता, क्योंकि थॉट जो है वो प्रूफ नहीं हो सकता, वो कोर्ट में एज एन एविडेंस शो नहीं हो सकता। इसीलिए जब तक वो थॉट एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक लॉ अपराधी को हाथ नहीं लगाता। इसीलिए कहते हैं, क्राइम स्टार्ट्स इन द माइंड बट लॉ स्टार्ट्स विद एक्शन। दूसरा स्टेज है प्रेपरेशन, यानी कि तैयारी। इंटेंशन के बाद अपराधी जो है वो रिसोर्सेज जोड़ता है, जैसे कि हथियार खरीदना, लोग हायर करना और रिसोर्सेज जोड़ना। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन गलती है जो लोग करते हैं, वो ये सोचते हैं कि इंटेंशन की तरह जो यहाँ पे प्रेपरेशन है वो भी सेफ है, वो भी नॉन पनिशेबल है। बट अगर आप पूछें कि क्या प्रेपरेशन नॉन पनिशेबल है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सेप्शंस हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ
जंग छेड़ने की तैयारी, इंटरनेशनल पीस को खतरे में डालने की तैयारी, डेकॉइटी या रॉबरी की तैयारी, ये सब जो हैं ये एक्सेप्शंस में आते हैं और ये क्लियरली पनिशेबल हैं। अब आता है तीसरा स्टेज, जिसको कहते हैं अटेम्प्ट, यानी कि कोशिश। ये वो स्टेज है जहां पे कानून पूरे तरीके से एक्टिव हो जाता है। अटेम्प्ट वो स्टेज है जहां पे अपराधी ने इरादा बनाया, रिसोर्सेज कलेक्ट किए, अब वो अपराध करने जा रहा है। अटेम्प्ट भी पनिशेबल है। हमारे लॉ के अंडर आपने जनरली सुना भी होगा, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रॉबरी, कुछ ऐसे प्रोविजंस बने हैं जो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड हैं। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस लिटिगेटर जो है वो आपकी मदद करता है अगर आपके ऊपर इस तरीके के केसेस लगे हों, क्योंकि अटेम्प्ट और एक्शन में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है और जो एक्सपीरियंस लिटिगेटर होता है वो आपके एक्शन को अटेम्प्ट में क्लैरिफाई कर देता है, जिस वजह से आपकी सजा बहुत बड़े दायरे से कम में आ जाती है। चौथा और आखिरी स्टेज, पूरा अपराध, क्राइम अकम्प्लिश्ड। जब अपराधी अपना इरादा पूरा कर लेता है, जब विक्टिम को हानि पहुंच जाती है, तो ये स्टेज पूरा हो जाता है, तब क्राइम पूरा हो जाता है। अब वो व्यक्ति ना ही सिर्फ अटेम्प्ट का दोषी है, वो पूरा अपराध करने का दोषी है। और यहां से शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और फाइनली सेंटेंसिंग। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, अगर आपका क्राइम अकम्प्लिश नहीं भी हुआ तो भी आप अटेम्प्ट के लिए पनिशेबल हैं। क्राइम फेल होना आपको इनोसेंट नहीं बनाता, लॉ आपको फिर भी पकड़ेगा। मैं स्पेसिफिकली ऐसे वीडियोस इसलिए बनाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को आपके राइट्स पता लगें, आप सब लोगों को लीगल नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। मैं जब कोर्ट में जाता हूं तो मैं बहुत लोगों को देखता हूं जिनको लीगल नॉलेज नहीं है। उन लोगों को यही नहीं समझ आता कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है और उनकी फेवर में क्या हो रहा है, और उस स्टेज पे उनको ये समझ ही नहीं आता कि कौन सी एक्ट कब क्राइम बन गई और कब उनके खिलाफ फैसला हो गया। प्रोसीजरल क्लैरिटी एक लिटिगेंट का सबसे पहला हक है, और राइट स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन जो है वो एक अच्छा लिटिगेटर, एक अच्छा लॉयर आपकी सिचुएशन में आपको प्रोवाइड कर सकता है। एक नॉलेजेबल नागरिक एक अच्छा विक्टिम भी होता है, एक अच्छा अक्यूज्ड भी होता है और एक अच्छा विटनेस भी होता है। उसको ये पता होता है कि कब उसके साथ गलत हो रहा है और कब उसको आवाज उठानी है। यही मेरा उद्देश्य है कि इस देश के हर एक नागरिक को लीगल नॉलेज हो, ताकि उनके साथ किसी भी तरीके की कोई भी एक्सप्लॉयटेशन कभी ना हो सके। तो जल्दी से इस वीडियो को अब हम समराइज करते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको क्राइम की 4 स्टेजेस बताई हैं। सबसे पहली है इंटेंशन, दूसरी है प्रिपरेशन, तीसरी है अटेम्प्ट और चौथी है अकम्प्लिशमेंट। अब इन चारों स्टेजेस में से प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट जो हैं ये पनिशेबल हैं। इरादा यानी कि इंटेंशन जो है वो पनिशेबल नहीं होती, और साथ ही साथ में जो प्रिपरेशन है उसके अंदर जो एक्सेप्शंस हैं वो पनिशेबल होते हैं। इस वीडियो को आप उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ये सोचते हैं कि लॉ हर किसी के लिए नहीं है, लॉ सबके लिए है, लॉ को जानना सबका अधिकार है। फॉलो और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट करें कि आपको क्राइम का कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा। मैं हूं रघु राघव श्रीधर, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूं और मैं
वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाता हूं ताकि आपको लीगल नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फॉलो एंड सब्सक्राइब आस्क लीगल राघव। मिलते हैं अगले वीडियो में।